भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें। जो भगवान पहले एक अर्णव के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वे ही मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान को प्रणाम करें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से, सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान श्रीहरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्म्य का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय हृदय का स्नान पूर्वाह्न काल में उत्तम माना गया है। विशेषतः चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेषतः पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय हृदय, अक्षय वट, श्री कृष्ण, बलराम, समुद्र तथा इंद्रद्युम्न, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होकर भगवान में मन लगाए रहें और कहीं मन को ना ले जाएं। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहें। राग और द्वेष को दूर कर दें। कल्प वृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है। वहाँ स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार बट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। बट, बटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष, ये सत्य आदि युगों में क्रमशः बट के नाम से कहे गए हैं। सतयुग में बट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में पौने योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में चौथाई योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से बट को नमस्कार करके वहाँ 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहाँ भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहाँ समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पापग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करें तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करें। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं और पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन रहा है वह जल, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। पृथ्वी नारायण परक हैं, जल नारायण परक हैं, अग्नि नारायण परक हैं और आकाश भी नारायण परक हैं। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही हैं। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म, सब कुछ नारायण स्वरूप है। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप हैं। जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत, इन सबको व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य, अदृश्य, चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित होकर पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करें और हाथ तथा शरीर में नामाक्षरों का न्यास करें। ओमकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और कर पृष्ठों तक न्यास करें। ओम कार का बाएं और
नकार का दाएं चरण में, ओमकार का बाएं और नकार का दाएं चरण में न्यास करें। कटी के बाएं भाग में मो का और दाएं भाग में ना का न्यास करें। रा का नाभि देश में, या का बाईं भुजा में, णा का दाहिनी भुजा में और या का मस्तक पर न्यास करें। नीचे ऊपर हृदय में, पार्श्व भाग में, पीठ की ओर तथा अग्रभाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, नैऋत्य में अविनाशी माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, नीचे बाराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कवच का पाठ करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करें। त्वमग्निर्द्विपदं नाथ रेतोधाह कामदीपनः प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरव्ययः अमृतशरणिस्त्वं हि देवयोनिर्पां पते ब्रजिनं हर मे सर्वं तीर्थराज नमोस्तु ते। नाथ, आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब जीवों के वीर का आधान और काम का दीपन करने वाले हैं, संपूर्ण प्राणियों में प्रधान हैं तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि है। तीर्थराज, आप मेरे सब पाप हर लें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अथवा अन्यथा यह स्नान उत्तम नहीं माना जाता है। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्या उपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें। तदनंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें। इसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्रवेत्ता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करें। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सदा की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ तृप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दें। श्राद्धे हवन काले च पाणिनैकेन निर्वपेत तर्पणे तुभ्यं कुर्यादेश एव विधि सदा। अन्वारब्धेन शव्येन पाणिना दक्षिणेन तु तृप्यतामिति सिंचेतु नाम गोत्रेण। भाग्यतः अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण न करें। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है। उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुंचा। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल ना दें, बल्कि वहाँ से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में, न पात्र में, न कुपित होकर और न एक हाथ से ही जल दें। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुँचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है, अतः उनकी प्रीति चाहने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए।
पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए हैं, भूमि पर ही रहे हैं और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ है, अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। देवताओं और अन्यान्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाएं, उसमें 4 दरवाजे रहें, उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करें, वह तीनों शिखाओं सहित प्रज्वलित हो पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते हैं और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदनंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्यूह न्यास भी करें। साधक को मूल मंत्र के द्वारा शुद्धि भी करनी चाहिए। इसकी विधि यूँ है, दोनों हाथों की 8 अंगुलियों में अंगूठों द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में, फिर दाएं हाथ में ओमकार सहित शुक्ल वर्ण पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करें। नकार का वर्ण श्याम और देवता शंभु हैं, उनका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार का काल स्वरूप माना गया है, इसका न्यास कटी के वाम भाग में होता है। नकार सर्वबीज स्वरूप है, उसकी स्थिति कटी के दक्षिण भाग में है। राकार तेज का स्वरूप बताया गया है, उसका स्थान नाभि प्रदेश में है। यकार का देवता वायु है, उसका न्यास बाएं कंधे में है। अणाकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए, उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति शिर में है, जहाँ संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य यह है कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंचांग न्यास। ओम विष्णवे नमः शिरः, ओम ज्वलनाय नमः शिखा, ओम विष्णवे नमः कवचम, ओम विष्णवे नमः स्फुरणम दिशो बंधाय, ओम हुम फट अस्त्रम। चतुर्व्यूह न्यास। ओम शिरसि शुक्लो वासुदेव इति, ओम आम ललाटे रक्तः संकर्षणो गरुत्मान वहनिस्तेज आदित्य इति, ओम आम ग्रीवायां पीतः प्रद्युम्नो वायुमेघा इति, ओम आम हृदये कृष्णो अनिरुद्धः सर्वशक्ति समन्वितः इति। उक्त मंत्रों से पहले 3 मंत्रों को पढ़कर हाथ की अंगुलियों से क्रमशः मस्तक, शिखा तथा दोनों बाहु मूलों का स्पर्श करें। चौथे से सब ओर चुटकी बजाएं और 5वें को पढ़कर ताली बजाएं। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यूह रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें। मेरे आगे भगवान विष्णु और मेरे पीछे केशव हैं, दक्षिण भाग में गोविंद हैं और वाम भाग में मधुसूदन हैं। ऊपर वैकुंठ और नीचे बाराह हैं, बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव हैं। चलते, खड़े होते, जागते अथवा सोते समय भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करते हैं। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करें। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करें। प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दें। ओम फट का उच्चारण करके सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओमकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। एक एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है।
सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, वे महान सत्वमय हैं, कोटि कोटि सूर्यों के समान उनके श्री अंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप, ज्योति स्वरूप एवं सनातन हैं। इसके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करें। आवाहन मंत्र मीन रूपो वराहश्च नरसिंहो अथ वामनः आयातु देवो वरदो मम नारायणो अग्रतः। ओम नमो नारायणाय नमः। मीन, वाराह, नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बार बार नमस्कार है। आसन मंत्र कर्णिकायां सुपीठेत्र पत्र पद्मकल्पितम् आसनं सर्वशत्रुहितार्थाय तिष्ठ त्वं मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। अर्घ मंत्र ओम त्रैलोक्य पति नाम पतये देवो देवाय ऋषिकेशाय विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। पाद्य मंत्र ओम पाद्यम पादयोर्देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमलपत्राक्ष ग्रहाण मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में यह पाद्य पांव पखारने के लिए जल समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र मधुपर्कं महादेव ब्रह्माद्यैः कल्पितं तौ मया निवेदितं भक्त्या ग्रहाण पुरुषोत्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क मैं भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। आचमनीय मंत्र मंदाकिन्याः सितं वारि सर्वपापहरं शिवं ग्रहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र त्वमापः पृथिवी चैव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च लोकेश वृत्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम्। ओम नमो नारायणाय नमः। लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र देव तत्व समायुक्त यज्ञवर्ण समन्वित स्वर्णवर्ण प्रभेदेव वासिसी तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। देव तत्व समायुक्त यज्ञवर्ण समन्वित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र शरीरं ते न जानामि चेष्टां चैव न केशव मया निवेदितो गन्धः प्रतिग्रह विलिप्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गंध, रोली, चंदन आदि निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अंग में लगा लें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। ओम हरे। यज्ञोपवीत मंत्र ऋग् यजुः साम मंत्रेण त्रिवृत्तं पद्मे योनिना सावित्री ग्रंथि संयुक्तम् उपवीतं तवार्पये। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान ब्रह्मा जी ने ऋग, यजुः और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिव्रत
यानी त्रिगुण बनाया है, वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। अलंकार मंत्र। दिव्य रत्न समायुक्त बहने भानुषम प्रभ गात्राणि तौ शोभन्तु सालंकाराणि माधव। ओम नमो नारायणाय नमः। अग्नि और सूर्य के समान प्रभाव वाले दिव्य रत्न विभूषित माधव इन अलंकारों को धारण करके आपके श्रीअंग सुशोभित हों। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। ओम नमः। यह अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पृथक पृथक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करें। धूप मंत्र। वनस्पतिरसो दिव्यो गंधाढ्या सुरभिश्चते मया निवेदितो भक्त्या धूपो अयम प्रतिगृह्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, यह धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है, अतएव अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्तिपूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। दीप मंत्र। सूर्य चंद्रमसोर्ज्योतिर्विद्युदग्न्योस्तथैव च त्वमेव ज्योतिषां देव दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम नमो नारायणाय नमः। देव, आप ही सूर्य और चंद्रमा की, बिजली और अग्नि की तथा ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योति हैं। यह दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। नैवेद्य मंत्र। अन्नम चतुर्विधम चैव रसैः षडविषमन्वितं मया निवेदितं भक्त्या नैवेद्यम तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मैंने मधुर आदि 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भक्ष्य भोज्य लेह चोष से अन्न आपको भक्तिपूर्वक समर्पित किया है, आप यह नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का, दक्षिण दल में शंकरषण का, पश्चिम दल में प्रद्युम्न का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्निकोण वाले दल में बाराह का, नैऋत्य कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुड़ की स्थापना करें। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमुदकी और वाम भाग में सारंग नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तरकश और वाम भाग में खड़ग का न्यास करें। दक्षिण भाग में श्रीदेवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देवदेव विष्णु के अष्ट का न्यास करें। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करें। इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांघ कर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओमकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है वह ओम नमो नारायणाय नमः। यह तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इसी विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी तरह क्रमशः 8 मुद्राएं बांध कर दिखाएं। फिर मंत्रवेत्ता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करें। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करें अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जप करें। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड़ग और सारंग धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्रीहरि की पूजा का विधान न जानते हों वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही
सदा अच्युत भगवान का पूजन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल, इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की विधि एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपर्युक्त प्रकार से भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर, जहाँ दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयनारंभ, विश्ववियोग, युगादि तिथियाँ, व्यतिपात तिथि, क्षय, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में जो वहाँ ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहाँ विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बताया है। वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलों का दाता है। यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थ को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहाँ स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहाँ से उस तीर्थ में जाएं जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहाँ जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन श्रीहरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। अश्वमेधांग संभूत तीर्थम तीर्थ सर्वाघनाशन स्नानं त्वयि करोम्यद्य पापम हर नमोस्तुते। अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधिपूर्वक स्नान करें और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य लोगों का तिल जल से तर्पण करके आचमन करें। फिर पितरों को पिंडदान दें, पुरुषोत्तम का पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छानुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके एकादशी को उपवास करें। जो मनुष्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहाँ से पुनः उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभु, इसका कारण बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा जो ज्येष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूँ, उसका कारण संक्षेप से बतलाता हूँ। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करणी, तड़ाग, वापी, कूप, हृद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक 1 सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसलिए वहाँ स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। द्विजवरों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 10 पापों को हरती है, इसलिए उसे 10 हरा कहते हैं। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन
श्री पुरुषोत्तम बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एक चित्त होकर पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विशुभ योग के दिन विधिपूर्वक पंचतीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख कृष्णा तृतीया को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वह विष्णु धाम में जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से महाज्येष्ठी यानी ज्येष्ठ की पूर्णिमा हो, उस दिन यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचना चाहिए। महाज्येष्ठी पर्व के दिन श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा के दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगा सागर, संगम, महानदी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, पृथ्वी तल के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदियाँ और सब सरोवर में ग्रहण के समय स्नान दान से जो फल होता है, वही महाज्येष्ठी को श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पा लेता है। अतः महाज्येष्ठी को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।